उत्तराखंड दौरे की तीसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देहरादून के सिंगनीवाला स्थित शिवालिक कॉलेज में आयोजित एकेडमिक कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, छात्र छात्राएं और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने शिक्षा, नवाचार और शोध के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। नई शिक्षा नीति युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का मजबूत माध्यम बन रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि देश में स्टार्टअप और इनोवेशन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो रहा है तथा केंद्र सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य युवाओं की भागीदारी से ही साकार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं, समान नागरिक संहिता लागू करने तथा होम स्टे आधारित रोजगार मॉडल की सराहना की। उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिए जाने को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम में हेमवती नंदन, बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर तृप्ता ठाकुर तथा IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा सहित कई शिक्षाविद भी मौजूद रहे। 55 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम आधारभूत संरचना विकास का क्षेत्र हो, यांत्रिक विज्ञान से जुड़े हुए भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, भली भांति जानते हैं। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हों या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार के तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा, जहां विद्यार्थी मात्र किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नवाचार, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की बात की है। लोग पहले सोचते थे कि 4 धाम का दर्शन करने जाएंगे मतलब अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, पर आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की सोच बदल दी है। अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और मैं जिस रूप से आपने UCC को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पे गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। साथ ही साथ माँ गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूँ, तो मुझे भी लगता है, कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग जुदा संबंध है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कल्पना इन्होंने यहाँ पर चालू की है, होम स्टे की। अब सोचिए, इस होम स्टे से यहाँ के परिवारों को पूरे 6 महीने के लिए एक अच्छा व्यापार और व्यवसाय मिलता है और साथ ही साथ अतिथि जो बाहर से आते हैं उनको अच्छा आतिथ्य मिलता है
कहीं न कहीं ये भाव हमारे इस देव के पवित्र भूमि से हमें अलग करता है। देव की इस पवित्र भूमि में कहीं न कहीं हम अलग एहसास कराता है। मैं आज के दिन सब चीज की बात किया, लेकिन अगर महिलाओं की बात न करूं तो आधी आबादी के साथ बेईमानी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है, और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आज प्रातःकाल बूथ के कार्यकर्ता घर पर उनका जलपान हुआ। उसके बाद बूथ नंबर 138 पर बूथ कमेटी से उनकी बैठक हुई और अभी विकसित भारत के एक सेमिनार में शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका आगमन हुआ। इसके बाद हमारी मीडिया, सोशल मीडिया की एक मीटिंग है, युवा संवाद है। तो लगातार इन सब कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ उत्तराखंड के अंदर संगठन के स्वरूप को परखा है, वहीं उत्तराखंड के अंदर और क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, संगठन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो, उसे करने का उन्होंने हमको निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूँ अध्यक्ष जी का 3 दिन का ये प्रवास बहुत सार्थक सिद्ध होगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, उसके लिए मूल मंत्र वो देकर गए।